अलवर में एक नाबालिग के साथ हैवानियत हुई। पुलिस का ढुलमुल रवैया साफ तौर पर दिखा। अब राजनीति का उसने पिटारा खोल दिया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए अलवर कांड को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक अलवर कांड पर कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस घेराबंदी के निशाने पर यूपी का चुनाव भी है। बीजेपी अलवर कांड से उत्तर प्रदेश में प्रियंका के प्रचार के धार पर वार कर रही है, और वो कैसे, आप इस रिपोर्ट से समझिए। नहीं पाती, वो लड़की के साथ इतनी बुरी घटना की गई है। ऐसे बोली बस मम्मी, मेरी बहन भी रोने लगी, बेटी आपके साथ क्या हो गया। ये घटनाक्रम बहुत देर रात का नहीं है। मंगलवार की रात करीब 8 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, जब लड़की यहाँ पर पुलिस को मिली, स्थानीय लोगों को मिली। उसका कम से कम कह रहे हैं कि 3 महीने तक तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, इतनी बुरी हालत है लड़की। ये दर्द की तस्वीरें और इंसाफ की गुहार है राजस्थान की गहलोत सरकार से, जिनकी पुलिस सीसीटीवी होने के बावजूद अलवर में मासूम से हैवानियत करने वाले दरिंदों तक पहुंच नहीं पाती है। और जिस जगह पर ये घटनाक्रम हुई वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये तिजारा फाटक पुलिया है अलवर की, जहां पर ये चलता फिरता रोड है, हाईवे है, जहां पर मंगलवार की रात में एक नाबालिग बच्ची लहूलुहान अवस्था में मिली। और जिस जगह पर ये सब कुछ हुआ वहां पर फोरेंसिक की टीम ने पहुंचकर इस जगह को मार्क किया है, क्योंकि खून के निशान यहाँ मिले और कुछ लहूलुहान अवस्था में बच्ची यहाँ पर पुलिस वालों को मिली। सवाल कई सारे उठते हैं और उन सवालों के जवाब अब तक पुलिस तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 60 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। इस मामले में अब तक एक भी गिरफ्तारी आखिरकार क्यों नहीं हुई? राजस्थान पुलिस की नाकामी के बाद अब अलवर कांड पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। अलवर से लेकर दिल्ली तक इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुझे तो यही है कि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मेडिकल रिपोर्ट में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। वही है कि जो एक गंभीर मुद्दा है उसको दबाना चाहते हैं, पर्दा डालना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर गहलोत साहब की बड़ी बदनामी है। अलवर में बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने मोर्चा खोला तो दिल्ली से बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला और निशाना उत्तर प्रदेश चुनाव भी था। उत्तर प्रदेश में जाकर आप कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किंतु राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है। किन हाथों के लोग में कांग्रेस की राजनीति है? आप जानते हैं, जब अलवर में इस प्रकार की विभत्स घटना घट रही थी, प्रियंका वाड्रा वहीं मौजूद थी। प्रियंका जी का जन्मदिन था। वो अपने पति श्री वाड्रा जी के साथ रणथंबोर की जंगलों में मौजूद थी। अलवर कांड की गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर इस कांड को लेकर गुस्सा साफ दिख रहा है। पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन पुलिस के पास सुराग है, सीसीटीवी है, लेकिन मुजरिम नहीं। और दलील ये कि अभी दुष्कर्म की रिपोर्ट नहीं आई है। परिवार यही, हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारे को जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ के दिया जाए, नहीं तो हम तो पता नहीं, हम भी फिर अपनी कार्रवाई खुद शुरू करने लगेंगे। अब तक हमारे को कोई सुराग नहीं मिल रहा। हमारे को तो अन्याय चाहिए, बिल्कुल अभी का अभी चाहिए। एफआईआर इनके जो चाचा जी हैं उन्होंने, उनकी तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो लापता हुई थी और ढूंढते ढूंढते फिर यहाँ हॉस्पिटल में सूचना मिली और जिसके साथ कोई गलत काम होने की आशंका है। इस मामले पर तेज हुई राजनीति के बाद राजस्थान सरकार बैकफुट पर है। बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन गहलोत सरकार ने एसआईटी को जांच की जिम्मेदारी दी है। एसआईटी बना दी सरकार ने, और निश्चित रूप से जो भी दरिंदे हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी, ऐसी संभावना है।
बेटी यूपी की हो या राजस्थान की, बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। अलवर की बेटी को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी गहलोत सरकार की है। इंसाफ का इंतजार जितना लंबा होगा, यूपी में महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाने वाली प्रियंका गांधी के लिए अलवर से उठ रहे सवालों का जवाब देना उतना ही मुश्किल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।